So we have read that in simple present tense we use the V1 or V5 form of the verb. In past tense we use the second form of the verb, and then in future tense we add will before V1 to show that the sentence is in future tense. तो फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, एक विल ऐड कर देते हैं. किसके पहले? V1 के पहले. जो V1 वाला वर्ब है उसके पहले विल ऐड कर देते हैं फ्यूचर टेंस में. ठीक है. I throw the ball. Past tense is I threw the ball. And future tense is I will throw the ball. So we are adding only will before V1 to make it future. To change it into future tense, we are adding only will before V1. Remember students, in simple present tense, we have got V1 and V5. If the subject is singular, except I and you are exception. ठीक है, कोई भी रूल है इसमें I और you थोड़ा सा एक्सेप्शन होते हैं, वो रूल के अनुसार नहीं चलते हैं, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि अगर सिंगुलर है तो हम लोग V5 वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, सिंगुलर मीन्स V5, प्लूरल मीन्स V1. सो अगर सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल मीनल throws the ball. Meenal throws the ball. Shweta throws the ball. He throws the ball. She throws the ball. तो ये जो सिंगुलर है उनके लिए वर्ब में एस लगा हुआ होता है. तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगा हुआ होगा. ठीक है, लेकिन फ्यूचर टेंस में मत लगा देना एस. फ्यूचर टेंस में विल के बाद कभी भी V5 नहीं होगा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. फ्यूचर टेंस में ओनली V1, will plus V1 form of the verb. Okay. Then coming to continuous tense. After simple present tense, simple past tense and simple future tense, the next type is continuous tense. Continuous tense, present continuous, future continuous and past continuous. In continuous tense, I have told you we use V4 form of the verb. V4 याद है, V4 में ing लगा हुआ होता है, मैंने बताया है. तो कंटिन्यूस टेंस चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उसमें जो वर्ब यूज करेंगे उसमें ing होगा ही होगा. क्योंकि कंटिन्यूस मीन्स कि काम जो है वो चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म होने का कोई न्यूज़ नहीं है. तो चल रहा है दिखाने के लिए वी यूज़ कंटिन्यूस टेंस. और कंटिन्यूस टेंस में वर्ब में ing लगा हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाना अभी ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, जारी है, तो कंटिन्यू कर रहा है. Let's take one example. I am throwing the ball. I am using am because with I we use am as helping verb in present continuous tense. And with we is plural, we use are. We are throwing the ball. Are plus throwing. Okay, now next. Past continuous, I was throwing the ball. And plural, we were throwing the ball. We is plural, so we will use were. And I is singular, we are using was. तो helping verb is essential, necessary in continuous tense. ये am, was, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कंटिन्यूस टेंस में ज़रूर लगाते हैं, सिंपल में नहीं लगाते हैं. आई एम थ्रो द बॉल तो रॉन्ग हो जाएगा.
कंटिन्यूस टेंस है तब वी यूज एम, आर, इज, वॉज, वर, दे आर एसेंशियल. सो आई वॉज थ्रोइंग द बॉल, मैं बॉल फेंक रही थी. वी वर थ्रोइंग द बॉल, हम लोग बॉल फेंक रहे थे. ठीक है. और फ्यूचर कंटिन्यूस, आई विल बी थ्रोइंग द बॉल, मैं बॉल फेंक रहा हूँगा. वी विल बी थ्रोइंग द बॉल. तो हियर इन कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर में विल के साथ बी भी ऐड हो जाता है. कंटिन्यूस टेंस में, सिंपल में नहीं, सिंपल में ओनली विल, और कंटिन्यूस टेंस में विल बी थ्रोइंग. विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. आईएनजी फॉर्म कौन सा है? फोर्थ फॉर्म है, V4. तो कंटिन्यूस टेंस में ऑलवेज वी विल यूज V4 एंड हेल्पिंग वर्ब्स. प्रेजेंट में एम, इज, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. पास्ट में वॉज और वर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब. और फ्यूचर में विल बी यूज करेंगे. ओके, दैट्स ऑल.